हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं लैपटॉप और ज्वाइन कर लेता क्या हुआ? हूँ। लैपटॉप और कनेक्ट कर लेता हूँ। हम्म बताओ, रिपोर्ट रेडी है? हाँ जी, कर बना तो ली थी वो जो आपने बताया था ना सारा। दिखाओ एक बार। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करो। हेलो। हाँ जी सर। स्क्रॉल करो। वो ब्रोकन लिंक। कौन सा? ब्रोकन लिंक भी तो बताया था। नहीं, वो तो नहीं बताया। को है। वो तो नहीं बताया। वो बताया था यूआरएल स्ट्रक्चर वगैरह हाँ, का। यूआरएल स्ट्रक्चर, सॉरी। हाँ, तो वो कहाँ है? वो तो नहीं लिखे मैंने। मतलब यूआरएल चेक किए थे कि नहीं किए थे? नहीं। फटाफट चेक करके दिखाओ, फटाफट से पूरे सारे, ज़्यादा पेज नहीं होंगे उस पर। फटाफट से क्लिक करके सारे पेज चेक करो और देखो कि कोई उसमें वो तो नहीं है, क्या कहते हैं, डायनामिक तो नहीं है। स्क्रीन शेयर हटा दो और फटाफट से चेक करो। अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे तुम लिख देना यू आर एल स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी, और उसके नीचे लिख देना ऑल यू आर एल्स आर स्टैटिक फॉर्म। ठीक है। डॉट वगैरह तो चल जाएंगी ना सर? क्या? डॉट।
डॉट कहाँ पे लगा हुआ है? about.html वगैरह। अच्छा, यूआरएल पे। हाँ। अब देखो, वैसे तो ये डॉट लास्ट में जो ये यूआरएल के आगे डॉट एचटीएमएल वगैरह होता है ना, ये भी हमें हटाना चाहिए। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये तो एचटीएमएल की फाइल है, ये बताता है। पर वो यूआरएल हम्म, में अगर आपका डोमेन नेम है तो डोमेन के आगे कई बार क्या होता है, कोडिंग की वेबसाइट में डॉट एचटीएमएल आ जाता है, तो वो भी हमें हटाना चाहिए। सर्विस के पेज पे वो है डैश। हाँ, तो डैश और स्लैश तो चलेगा ना? हम्म। बताया था ना, हाइफिन्स तो चलेंगे। हाँ जी, ठीक है सब। ठीक है सर सब। ठीक है, हम्म, सारे यूआरएल चेक कर लिए? और क्या। देखो ब्लॉग्स वगैरह अगर हैं तो। ब्लॉग्स तो नहीं है इसमें। ठीक है सर, देख लिया वैसे तो मैंने। चलो ठीक है। क्या लिखूं इसमें नीचे? इसमें वही लिख दो, पहले लिखो यूआरएल स्ट्रक्चर, और फिर उसके नीचे लिख दो कि क्या कहते हैं, ऑल यूआरएल्स आर स्टैटिक फॉर्म। ओके। हो गया? सही बोल।
हो गया। हो गया, डाल दिया उसमें। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हम्म। जो है इसके अंदर नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी, स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं वो है तुम्हारा ब्रोकन लिंक चेकर। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ जी। हम्म, तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है ब्रोकन लिंक चेकर। ठीक है, अब ब्रोकन लिंक चेकर क्या है? देखो, हमारी वेबसाइट पे ना चाहते हुए भी बहुत सारे जो लिंक है ना वो ब्रोक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि वेबसाइट के मतलब। जो यूआरएल है वो लिंक जो है ना वो हमारी वेबसाइट पे क्या होते हैं, ब्रोक हो जाते हैं। अब हम नहीं करते, हो जाते हैं। काफ़ी सारे रीज़न होते हम्म। हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही ले लो जो हमने कल किया है। अब देखो, कल तुमने क्या किया, एक सपोज करो कोई यूआरएल था। ठीक है, वो था डायनेमिक फॉर्म में। ठीक है, वो क्या था, तुम्हारे डायनेमिक फॉर्म में था। अब जो है वो बेसिकली डायनामिक फॉर्म के अंदर था। तुमने उसको क्या कर दिया, तुम्हें पता है कि भाई डायनामिक फॉर्म गलत होता है, तो तुमने उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किस पे, स्टैटिक फॉर्म में। क्या करोगे स्टैटिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए? जो स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे उनको चेंज करके क्या कर दोगे, वहाँ पे हाइफिन लगा दोगे, यही होगा ना? हाँ जी। हाँ जी। तो अब देखो, होता क्या है, जब हम अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वेबसाइट बनाते समय हमारी वेबसाइट पे क्या होता है कि जो एक बार यूआरएल बन गया वो रजिस्टर हो जाता है। ठीक हम्म। है, फिर वो वेबसाइट से डिलीट नहीं होता है। ठीक है, हम्म। अब हुआ क्या कि तुमने कल जो था वो डायनामिक यूआरएल बनाया था। अब ये डायनामिक यूआरएल तो तुम्हारी वेबसाइट पे रजिस्टर हो गया ना? अब हम्म। तुमने इसको कन्वर्ट तो कर दिया स्टैटिक फॉर्म में, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डायनामिक यूआरएल है ये तुम्हारी जो वेबसाइट है उस पर क्या हो चुका है, बैकएंड पे रजिस्टर हो चुका है। हम्म। ठीक है, तो अब क्या है कि इस तरीके से देखो ये ब्रोकन, तो ये क्या करेगा, अब अगर मैं बात करूं, जो तुम्हारा पुराना लिंक है अब तुमने उसको नए में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या पुराना लिंक वर्क करेगा? नहीं। अब अगर गूगल का बॉट इस लिंक को फॉलो करते हुए इस लिंक पे आएगा तो क्या उसे कोई कंटेंट मिलेगा? नहीं। उसे क्या दिखेगा, पेज नॉट फाउंड, क्योंकि उस पर कोई पेज है हम्म। ही नहीं, क्योंकि तुमने तो यूआरएल हम्म। चेंज कर दिया है। हम्म। बट ये यूआरएल तो रजिस्टर हो चुका है ना। हाँ जी। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट से पेजेस एंड ब्लॉग्स को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज करो मेरे को मेरी वेबसाइट पे कोई पेज था वो मेरे को नहीं चाहिए था, मैंने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, या हो सकता है कि तुमने कोई ब्लॉग लिखा अपनी वेबसाइट पे और फिर तुमने क्या कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। तो अब तुम पेज बना रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, तो जब पेज बनाते, ब्लॉग्स बनाते तो यूआरएल बनते हैं कि नहीं बनते हमारी वेबसाइट पे? हाँ जी। ठीक है, तो अब तुमने वो डिलीट कर दिया, तो क्या वो यूआरएल अब वर्क करेंगे? नहीं। पर वो तुम्हारे बैकएंड पे पड़े हुए हैं, तो बैकएंड पे अगर गूगल का बॉट आएगा तो उन लिंक्स को ज़रूर फॉलो करेगा, तो क्या उनको कोई कंटेंट नज़र आएगा? नहीं। तो क्या हो गया, वो क्या हो गया, एक तरीके से ब्रोकन लिंक हो गए। तो इस तरीके से हमारी वेबसाइट पे ना बहुत सारे ब्रोकन लिंक आते हैं, हमें खुद को भी नहीं पता चलता। ठीक है, वो अनजाने में बन जाते हैं, हम जानबूझ के नहीं बनाते, वो अनजाने में हमारी वेबसाइट पे कुछ ऐसी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो बन जाते हैं ब्रोकन लिंक। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ब्रोकन लिंक। तो अब होता क्या है कि वो जो ब्रोकन लिंक है
अगर उन लिंक्स पे उन लिंक को गूगल फॉलो कर लेगा, गूगल का बॉट, तो उसको पेज नॉट फाउंड दिखाई देगा। अगर लिंक नॉट वर्किंग है तो क्या होगा, जब गूगल उस पेज को फॉलो करेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, पेज नॉट नॉट फाउंड। फाउंड। तो वो तुम्हें नेगेटिव इम्पैक्ट देगा कि भाई तुम्हारी वेबसाइट में ऐसे लिंक है जिस पे कोई कंटेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लिंक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोकन लिंक बोलते हैं। ठीक है, जो हम अपनी वेबसाइट पे नहीं बनाते, बाय डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं। अब जैसे मैंने कल तुम्हें याद होगा अगर, तो वर्डप्रेस में मैंने तुम्हारी एक सेटिंग करवाई थी। मैंने तुम्हें सेटिंग पे जाके, अभी वर्डप्रेस ओपन करो अपना, वर्डप्रेस ओपन करो, वहाँ पे तुम सेटिंग पे जाओ और सेटिंग डैशबोर्ड के अंदर सेटिंग के अंदर परमालिंक वाला ऑप्शन जो है ना उस पर क्लिक करो। खोल लिया सर। खोल लिया। अब इसमें परमालिंक पे गए। अब परमालिंक के अंदर ना पहले एक सेटिंग थी डेट एंड नेम की, डेट एंड पोस्ट की। मैंने तुम्हारा वहाँ पे जो है सेटिंग चेंज करवा के, तुम्हें अगर याद होगा, पोस्ट नेम करवाया था और मैंने बोला था ये मैं तुम्हें एसईओ बताऊंगा कि मैं क्यों करवा रहा हूँ। हाँ जी। अब जो तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे और यूआरएल दिखाई दे रहे होंगे। अब उन सारे यूआरएल्स में मेरे को ये चेक करके बताओ कि स्टैटिक यूआरएल कौन सा है उनमें से। वो जो 4-5 ऑप्शंस हैं, उन सभी ऑप्शंस के यूआरएल्स को चेक करो और मुझे बताओ कि इनमें से स्टैटिक वाला कौन सा लग रहा है तुम्हें। एक तो डेट है, डे एंड नेम है। डेट और नेम वाला स्टैटिक है। डे नेम। डे नेम वाला स्टैटिक है। हाँ जी। ध्यान से देखो उसको। नहीं 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 नहीं, इसमें तो नंबर यूज कर रहा था। फिर पोस्ट नेम वाला ही है और ये कस्टम स्ट्रक्चर ही अलग है। पोस्ट नेम वाला है ना। तो अब तुमने क्या करा, तुम्हारी मैंने वेबसाइट बनने से पहले सेटिंग करा दी कि तुम्हारा जो भी यूआरएल बनेगा ना, वो क्या बनेगा, स्टैटिक यूआरएल बनेगा। तो अब तुम इसीलिए बोलते कि वर्डप्रेस की वेबसाइट में ना ये टेक्निकल एसईओ वगैरह जो है, इसकी दिक्कत नहीं आती। तो मैंने तुम्हारी पहली सेटिंग करा दी। अगर तुम चाहो तो अपने पेज चेक कर लो, तुम्हारा एक भी पेज और एक भी ब्लॉग जो है ना, वो जो है वो डायनामिक यूआरएल का होगा ही नहीं, सारे स्टैटिक यूआरएल बने होंगे। हाँ क्योंकि जी, तुम देखा था नहीं है। स्टार्टिंग में हमने ये सेटिंग कर दी। ठीक है, तो अब देखो, अगर एक डेवलपर चाहे तो वो भी ये सारी चीज़ें कर सकता है, पर वो ये सब चीज़ें नहीं करता, उसको इससे मतलब नहीं है ना। वो तो आप जब उसको बोलोगे कि भाई जो है वेबसाइट जो है एसईओ फ्रेंडली बनानी है, तो वो तब उस कंडीशन में वो ध्यान देगा चीज़ों का, अदरवाइज़ वो नहीं देगा। डेवलपर को भी सब कुछ पता होता है भाई, एसईओ ठीक है, अगर एक एसईओ ठीक कर रहा है डेवलपर, तो उसको पता तो है ना कि एसईओ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। अब जो नई वेबसाइट है उसके अंदर तो चलो ठीक है, तुम किसी से वेबसाइट बना रहे हो तो तुमने बोल दिया कि भैया एसईओ फ्रेंडली बनानी है, ठीक है, टेक्निकल एसईओ उसके अंदर हुआ होना चाहिए, ठीक है, तो वो टेक्निकल एसईओ करके देगा, सारी चीज़ें तुमको करके देगा जब वो वेबसाइट बनाए, क्योंकि अब वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में बनाते समय ही जो है हर चीज़ का ध्यान देगा। समझ में आई बात। तो बेसिकली जो हमारी ये एक्टिविटी थी इसका नाम क्या था, ब्रोकन लिंक चेकर। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें हमारी वेबसाइट पे एक भी ब्रोकन लिंक नहीं रखना। अगर हम ब्रोकन लिंक रखेंगे तो इससे क्या होगा, हमें गूगल की तरफ से नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब इस एक्टिविटी पे हमें ये चेक करना है कि हमारी वेबसाइट पे कितने ब्रोकन लिंक है। ठीक है, तो अब ये पता कैसे चलेगा, ठीक है, अब बैकएंड पे कैसे पता चलेगा कि कितने ब्रोकन लिंक पड़े हुए हैं, तो इसके लिए हम टूल यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल गूगल पे आओ, यहाँ पे टाइप करो ब्रोकन लिंक चेकर। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा है ये ऑनलाइन ब्रोकन लिंक चेकर, ये फ्री है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद तुम्हें क्या करना है, सिर्फ अपनी वेबसाइट के होम पेज का यूआरएल डालना है।
ठीक है, वो डालने के बाद तुम यहाँ पे क्या करोगे, फाइंड ब्रोकन लिंक। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कोड बोल रही है, तुम डाल दो DBNSQ। ठीक है, एंड फाइंड ब्रोकन लिंक। कुछ टाइम लेगा, या जितनी बड़ी वेबसाइट होगी उसके अकॉर्डिंगली टाइम लेगा। ठीक है, देखो कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखो, अगर इसने देखो यहाँ पे ना जो है कितने जो है ब्रोकन लिंक पड़े हुए हैं, 6 ब्रोकन लिंक पड़े हुए हैं। अब तुम्हें इनको देखना भी है ना, तो तुम देख सकते हो, जैसे ये है, चेक कर लो इसको, कॉपी करके कहीं पे दूसरे टैब में ओपन करके देख लो, अगर कुछ कंटेंट दिख गया तो। बट यहाँ पे कोई कंटेंट तुम्हें जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, तो ये ब्रोकन लिंक हैं। मैंने यहाँ पे एंटर किया, देखो साइट कांट भी रीच आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैं ये दूसरा वाला लिंक ले लेता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ कि है कि नहीं है गूगल पे, इसको पेस्ट करता हूँ, नॉट फाउंड आ रहा है ना। ये सारे के सारे लिंक जो बैक एंड पे पड़े हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो वो हैं, ब्रोकन लिंक है। हाँ, ये सारे के सारे जो हैं वो नहीं वर्क कर रहे। अब ये लिंक जो हैं वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए थे, वो लिंक टेक्स्ट भी दिखा रहा है कि जैसे इम्प्रोवाइज एड्स के नाम से जो है वहाँ पे लगे थे, बाय कोर्स का कोई बटन होगा उस पर लगा होगा, बाय नाउ ये बटन्स हैं, इनके ऊपर ये लिंक लगे हुए थे जो अब वर्क हम्म, नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरे हम्म, लिए क्या काउंट होंगे, एज एन ब्रोकन लिंक। हम्म, ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसी टूल के थ्रू जो है ट्रू बल्क SMS वेबसाइट पे जाके उस पर देखना है कि कितने ब्रोकन लिंक है। अगर ब्रोकन लिंक नहीं है तो तुम वहाँ पे ब्रोकन लिंक लिखोगे अपनी रिपोर्ट में और नीचे लिख दोगे नो ब्रोकन लिंक। और अगर वहाँ पे ब्रोकन लिंक हुए तो जितने भी ब्रोकन लिंक है वो सारे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करोगे। ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करो। क्या नाम है वेबसाइट का? तुम्हें यही नहीं पता वेबसाइट का नाम क्या है? नहीं, उसका क्या नाम, चेक करने वाले का? अच्छा, उसका तो तुम गूगल पे डालो, क्या कहते हैं, ब्रोकन लिंक चेकर डाल दो बस। बस एक होम पेज का डालना है ना सर? हाँ, होम पेज ये डालोगे तो वो सारा पूरी वेबसाइट को ही तुम्हारी स्कैन कर देगा। लिखा आ रहा है कुछ देखने को, मैं स्क्रीन शेयर करता हम्म, हूँ। ये मैंने डाल तो दिया यहाँ पे, हम्म, हम्म। अब ये आ रहा है। अरे इसमें वो करो ना, ये जो ये हटा दो, index.html हटा दो।
ये यही तो, इसीलिए तो हटानी चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो दिखा रहा है, डोमेन नेम सिर्फ ट्रूबल्क एस एम एस डॉट कॉम है, तो सिर्फ उतना ही दिखना चाहिए। अब देखो इसको हटा के करो, हो जाएगा। आगे ना सिक्योरिटी कोड डालो। तो सबसे पहले तो यही हटाना चाहिए इसके अंदर, जो है यूआरएल के आगे जो ये आ रहा है। फाउंड ही नहीं हुआ कोई, हम्म नहीं है कोई ब्रोकन लिंक। नहीं है ना। अच्छा, अभी मैं तुम्हें ना एक वेबसाइट और दूंगा, ठीक है, मैं यूआरएल तुम्हें शेयर करता हूँ, उसके ऊपर भी तुम्हें जो है रिपोर्ट तैयार करनी है एक और। ठीक है, ये मैं वेबसाइट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो वेबसाइट पे जिस पे तुम अभी कर रहे हो ना, उस पर बहुत ज़्यादा एरर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अब मैं दे रहा हूँ ना, ये इस पर बहुत सारे एरर हैं। तो फ़ायदा तो तभी है ना करने का जब तुम एरर फाइंड आउट करो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो मैंने मैसेज में ही एक जो है यूआरएल शेयर किया है, नाइट डेंटल ग्रुप के नाम से। ठीक है, इसके चेक करो ब्रोकन लिंक एक बार, और इसकी भी तुम्हें प्रॉपर रिपोर्ट बनानी है ऑन पेज की। ठीक है, पीछे पीछे से धीरे धीरे इसके ऊपर भी काम करना शुरू करो। ये नाइट डेंटल ग्रुप है, मैं वैसे बता देता हूँ, ये बेसिकली क्या है, यूएस बेस्ड कंपनी है, और जो डेंटल इक्विपमेंट होते हैं ना, मतलब एक डेंटिस्ट को जो जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं देखने के लिए, वो सारे इक्विपमेंट्स की ये वो सप्लाई करते हैं। पहले इसकी इसका तो लिख दूं हाँ, इसका, उसका उसका कर लो पहले, लिख दो उसमें। इसको मैं आज कर लूंगा कंप्लीट डेंटल वाले में। देयर इज़ नो ब्रोकन लिंक करके ऐसे वहाँ पे डाल दो। ठीक है, इसकी हेडिंग क्या आएगी? कुछ नहीं, नीचे लिखो ब्रोकन लिंक चेकर, फिर ब्रोकन लिंक चेक, इस तरीके से।
लिख दिया। एक बार उसके नाइट डेंटल का भी चेक कर लो, लिख बाद में देना, चेक कर लो बस। देखो कितने सारे आ रहे मैंने बनाई क्यों रखी है वेबसाइट? हैं। बहुत है सर इसमें तो। इसलिए तो दे रखी तुमको। थोड़ा चीज़ें मिले तो समझ में आता है ना अच्छे से। देखो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। हम्म, इतने ब्रोकन लिंक के फिर वेबसाइट चल ही नहीं रही होगी सर। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ये जो होते हैं ना ये सब बैक एंड की दिक्कतें होती हैं। फ्रंट एंड में इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम इस वेबसाइट को ओपन करो, चलाओ, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम्म। भाई अब एक नॉर्मल तुम्हें अब पता चल रहा है ना ये चीज़ें, हम्म। तो तुम इस वेबसाइट पे जाओगे थोड़ी ना तुम्हें कोई दिक्कत आएगी वेबसाइट को एक्सप्लोर करने में। ये तो 56 है। ये तो उसकी दिक्कतें हैं, बैक एंड की दिक्कतें हैं, बॉट को आएंगी यहाँ पे दिक्कतें, फ्रंट एंड यूज़र को कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रंट एंड यूज़र को जो प्रॉब्लम होगी वो ऑन पेज के अंदर होगी। 56 ब्रोकन लिंक है। चलो ठीक है, ब्रोकन लिंक हो गए। अब इन ब्रोकन लिंक्स को कैसे हम सॉल्यूशन, क्या है इसका सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। हम्म, अब बात आती है नेक्स्ट एक्टिविटी की, जो इसका सॉल्यूशन है।
अब ब्रोकन लिंक तो फाइंड आउट कर लिए कि भैया ऐसे ऐसे ब्रोकन लिंक होते हैं। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? तो इनका सॉल्यूशन है रीडायरेक्शंस। ठीक है, 404। ठीक है, ये क्या है? ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो आपकी वेबसाइट में जितने भी ब्रोकन लिंक हैं वो डिलीट तो हो नहीं सकते, ये हमें पता है। ठीक है, वेबसाइट पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको क्या करना, आपको एक पेज क्रिएट करना है। ठीक है, 404 एरर के नाम से। ठीक है, 404 एरर। एरर के नाम से। तुमने कई बार ये नोटिस किया होगा कि कई बार कई वेबसाइटों पे घुसो तो वहाँ पे ना 404 एरर दिखाता है, हम्म। आता है ना। तो तुम्हें क्या हम्म। करना है, एक पेज क्रिएट करना है 404 एरर के नाम से। वहाँ पे तुम क्या कर दो, एक गूगल से जाके एक इमेज डाउनलोड कर लो 404 एरर की, और उस क्या कहते हैं, उस इमेज को अपनी वेबसाइट पे, उसके अपने पेज पे लगा दो। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना, तुम्हें जितने भी ब्रोकन लिंक हैं उनको क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। कहाँ पे? 404 एरर के पेज पे। ठीक है, 404 एरर के पेज पे। क्यों? इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे सिंपल सा ये फ़ायदा होगा कि जब हम 404 एरर पेज पे जितने भी ब्रोकन लिंक हैं उनको रीडायरेक्ट कर देंगे 404 एरर पेज के अंदर, तो उससे क्या होगा कि जब गूगल का बॉट उन ब्रोकन लिंक्स को फॉलो करते हुए उन लिंक्स को फॉलो करेगा तो वो एक पेज पे जाके अटक जाएगा जिसका नाम है 404 एरर। तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर पेज के अंदर क्या है, कोई एरर है जिसकी वजह से तुमने वहाँ पे 404 एरर लगा रखा है। हम्म। ठीक है, याद रहे, अगर गूगल के बॉट जब लिंक को फॉलो कर रहा है, अगर उसे पेज नॉट फाउंड दिखाई दिया तो इसका मतलब है कि वो समझ जाएगा कि इस लिंक पे कोई पेज है ही नहीं। लेकिन हम्म। अगर वहीं पे इस लिंक को फॉलो करते हुए 404 एरर के एक पेज पे चले गया तो उसको वहाँ पे ये पता चल जाएगा कि पेज तो है बट इसके ऊपर कुछ एरर आ रखा है। हम्म। ठीक है, तो उस कंडीशन में कि भाई उसके माइंड में ये चलेगा कि भाई ये पेज जो है एरर आ रखा है, कोई नहीं बाद में इसमें ठीक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। लेकिन अगर उसने पेज नॉट फाउंड देख लिया तो इसका मतलब उसको ये समझ में आ गया कि इस लिंक पे कोई पेज है ही नहीं। बट 404 एरर पे आएगा तो वो एक पेज ही होगा, तो वो पेज पे रिडायरेक्ट करेगा तुम्हारी। अच्छा। ठीक है, तो उसको ये क्या करेगा, एज एन कंसिडर करेगा कि भाई पेज में कुछ एरर वगैरह आ रखा है, मतलब उसको ये लगेगा कि भाई एटलीस्ट इस लिंक में कोई ना कोई पेज अटैच्ड है। हम्म। ठीक है, तो आपके पास अगर 10 ब्रोकन लिंक है तो 10 ब्रोकन लिंक को क्या कर दोगे, 404 एरर के पेज पे जाके क्या कर दोगे, रिडायरेक्ट कर दोगे। ठीक है, ये होता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो जाओ अब अपनी वेबसाइट पे एक पेज बनाओ 404 एरर के नाम से। गूगल पे जाओ, 404 एरर का पेज जो है ना उस एलिमेंटर के थ्रू उस बस वो पेज बस उठा के वहाँ पे डाल दो, और उस पेज को ना बैक हैंड पे पड़े रहने दो, मतलब उसको मेन्यू पे कहीं पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे बैक हैंड पे पड़ा रहता है। सर एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा दो ना यार। तो पेज बनाओ तो सही। अब पेज बनाना में क्या प्रैक्टिकल दिखाऊँ तुम्हें, बताओ। अपनी वेबसाइट पे हाँ, जो तो मेरी है। तुम्हारी तो वेबसाइट पे बोल रहा हूँ, अपनी वेबसाइट पे जो मैं बोल रहा हूँ, पहले बनाओ एक पेज, पेज का नाम दो हम्म। 404 एरर। ठीक है, उसको पब्लिश करो। हम्म। पब्लिश करने के बाद उसको एडिट करो, एडिट विद एलिमेंटर पे जाओ, वहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक उठाओ और इमेज वाला डाल दो, और गूगल पे जाके एक 404 एरर की कोई भी इमेज है उसे डाउनलोड कर लो और उस इमेज को वहाँ पे लगा के उसको पब्लिश कर दो। यही तो बोला, सिंपल, इसमें क्या प्रैक्टिकल करना, तो सब बता रखा है ना। समझ गए ना क्या करना है। हम्म।
ऐड पेज करके ना। हाँ, ऐड न्यू पेज पे जाके उस पेज का नाम ही तुम 404 एरर रखोगे। अब पब्लिश कर दो इसको। अरे पब्लिश नहीं कर, हाँ पब्लिश करो, फिर उसके बाद उसको एडिट एलिमेंटर करके वहाँ पे एक 404 की एक इमेज लगा दो गूगल से डाउनलोड करके। एडिट विद एलिमेंट। वॉशरूम से आया, तुम उसको बनाओ तब तक। लगा दी फोटो। हो गया। हम्म। दिखाओ एक बार। अरे ये वाला मत लगाओ, इसमें डजेंट एग्जिस्ट लिखा हुआ है। कोई और वाली इमेज उठा लो जिसमें वो नहीं होते, वो डॉगी वॉगी से बने हुए होते हैं, भालू जैसे बने हुए होते हैं। गूगल पे डालो 404 एरर करके और इमेजेस पे क्लिक करो। हम्म, ये लगा दूं। हाँ ये लगा दो कुछ वैसा सा। बस।
ठीक है, हो गया ना, इसको बस पब्लिश कर दो। कर दिया। और ये अपना मतलब बैक हैंड पे पड़ा रहेगा, मतलब इसको फ्रंट एंड पे डालने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ जी। ठीक है। फायदा क्या सर इसका? अब जो भी ब्रोकन लिंक होगा ना, हम्म। वो क्या कहते हैं, उस पेज को तुम इस पेज पे रीडायरेक्ट करोगे। जैसे अभी जाओ एक प्लगइन इंस्टॉल करो रीडायरेक्शन के नाम से, करके दिखाता हूँ तुम्हें। इस पे वापस जाओ, प्लगइन्स पे जाओ। ये हाँ, इसी को कर लो। हो गया। हो गया। अब इसके यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आओ। यहाँ पे इसको स्टार्ट सेटअप पे जाओ। इसको कंटिन्यू करो। इन्हें सेटअप करो। कंटिन्यू कर दो। ठीक है। अब इसके अंदर देखो रीडायरेक्शंस कैसे होती है वो देखो। अब यहाँ पे मैं तुम्हें ना एक पेज को करके दिखाऊंगा रीडायरेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए एक काम करो, पहले ना पेजेस पे जाओ 404 एरर के पेज पे, और उसका ना यूआरएल कॉपी कर लो, क्योंकि वो तो तुम्हारे हेड सेक्शन पे होगा नहीं। तो तुम यहाँ पे पेजेस पे जाओ अपने, इसको ना व्यू करो, सिर्फ व्यू। अरे त्रैश नहीं करना, बस इसका ऊपर का वो पूरा कॉपी कर लो। अब बैक जाओ। अब आओ ना इस पे प्लगइन्स पे आओ, वही प्लगइन्स रीडायरेक्शन की, उसकी रीडायरेक्शन की सेटिंग पे करो।
आ गया। यहाँ पे ऊपर देखो रीडायरेक्शन का, ऊपर देखो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, रीडायरेक्शन ग्रुप, साइट, लोगो, हम्म। उस पे जाओ, किस पे? उस पे रीडायरेक्शन पे क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे तुमको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो सोर्स यूआरएल। ठीक है, तो सोर्स यूआरएल का मतलब क्या है कि द रिलेटिव यूआरएल यू वांट टू रीडायरेक्ट, यहाँ पे वो यूआरएल आएगा जिसको तुम रीडायरेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे कौन सा यूआरएल आने वाला है, जो ब्रोकन है, जैसे कोई ब्रोकन लिंक मिल गया ना, तो वो यूआरएल यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब नीचे देखो टारगेट यूआरएल। टारगेट यूआरएल का मतलब क्या है कि तुम उसको कहाँ पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो। तो अब ब्रोकन लिंक को हम कहाँ पे टारगेट करना चाहते हैं, जो हमने अभी कॉपी करा है। 404 पे, तो यहाँ पे तो उसको पेस्ट कर दो, पेस्ट करो। अब सोर्स यूआरएल पे ना तुम ऐसी कोई भी अपना किसी भी पेज का यूआरएल जो है ना वो उठा लो, जैसे अपनी वेबसाइट पे जाओ, जैसे अबाउट अस का ही उठा लो, वो तो करके देखना, वो तो बाद में डिलीट कर देंगे, तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ बस। या फिर नहीं? कौन से पेज का किया है? अबाउट। हाँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब अब जो है तुम इसके अंदर ये कर लिया रेड, इस पे सेटिंग पे क्लिक करना एक बार, रीडायरेक्शन की यहाँ पे ऐड रीडायरेक्शन के बगल में देखो बटन है, हाँ इस पर क्लिक करो। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना दो टाइप की रीडायरेक्शन होती है, एक टेम्परेरी होती है, एक परमानेंट होती है। ठीक है, परमानेंट का मतलब क्या होता है, अगर तुमने परमानेंट रीडायरेक्शन कर दी ना, तो फिर तुम ना उस रीडायरेक्शन को कैंसिल नहीं कर सकते, फिर तुम्हें ना वो पेज ही डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर तुम टेम्परेरी रीडायरेक्शन करते हो तो तुम उसको ना कभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब वैसे तो तुम्हें परमानेंट रीडायरेक्शन ही करना चाहिए, लेकिन क्योंकि तुम्हारी वेबसाइट पे तो मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिखा रहा हूँ, तो तुम फिलहाल इसको टेम्परेरी करो। जो 301 है ना, इस पर क्लिक करो, इस पे तुम करोगे ये 307 टेम्परेरी रीडायरेक्शन, ताकि वो रीडायरेक्शन कैंसिल हो सके। अब इसको ऐड कर दो बस। ऐड। हम्म, ठीक है, ऊपर देखो रीडायरेक्शन आ गई है। अब जाओ अपनी वेबसाइट और अबाउट अस के पेज को ओपन करके देखो, देखो क्या होता है। हम्म। ठीक है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा रीडायरेक्शन। हम्म। ठीक है, अब तुम वैसे तुम्हें तो इसको जो है वो परमानेंट ही करनी है। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि जब तुम किसी ब्रोकन लिंक को करोगे तो परमानेंट ही करनी पड़ेगी, बट फिलहाल मैंने तुम्हारा टेम्परेरी इसलिए करवाया ताकि तुम इसको वापस से वो कर सको। अब ऊपर वापस उस पर जाओ रीडायरेक्शन वाले पेज पे। यहाँ पे देखो ऊपर वो आ रहा है ना अबाउट, इसको वो कर दो, डिलीट कर दो। बस जाओ वापस अपने पेज पे, रिफ्रेश करो, अब वही खुलेगा। कौन सा पेज था, अबाउट का था ना। हम्म। खुल गया। हाँ जी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रीडायरेक्शंस वगैरह करते हैं 404 को। मतलब अगर पहले हमारा क्या होगा, स्टेप ब्रोकन लिंक चेक करो,
ब्रोकन लिंक मिल गए तो फिर उनको क्या करो, रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पे, 404 पे। अब यहाँ पे देखो डिपेंड करता है कि वो जो पेज ब्रोकन है ना वो क्या है। अगर सपोज करो तुमने यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज किया होता तो उस कंडीशन में तुम ना ब्रोकन लिंक पे उसको रीडायरेक्ट नहीं करते, तुम क्या करते, जो पुराना वाला यूआरएल है ना, जैसे सपोज करो तुम्हारा, मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारा सर्विसेज का पेज था वो पहले डायनेमिक था, अब तुमने उसको स्टैटिक में चेंज कर दिया, तो तुम क्या कर सकते हो, उस पेज को जो स्टैटिक पेज था उसको तुम डायनेमिक वाले पे रीडायरेक्ट कर सकते थे। उस कंडीशन में फिर तुम्हें उस ब्रोकन लिंक को 404 एरर पे रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसी लिंक को, क्योंकि वो है तो सेम ही पेज का लिंक ना, बस चेंज हो चुका है, तो तुम क्या करते उस कंडीशन में पुराने वाले लिंक को नए वाले लिंक पे रीडायरेक्ट करते थे परमानेंट। तो ये भी उसका सॉल्यूशन हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि जो 40 मतलब जो ब्रोकन लिंक बना हुआ है ना वो उसका क्या सॉल्यूशन तुम कर सकते हो। तो कर सकते थे ना कि भाई अगर तुम भाई जो पुराना पेज तो है ना अभी भी स्टिल, हाँ जी। तुमने सिर्फ लिंक की तो यूआरएल ही तो चेंज किया है ना, तो डायनेमिक वाले को जो है स्टैटिक वाले पे रीडायरेक्ट कर दो यहाँ पे आके, उसको 404 पे डालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उस जो तुमने लिंक चेंज किया उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। बेसिकली पेज नॉट फाउंड नहीं आना चाहिए, है ना। तो अब ये सारी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो ब्रोकन लिंक हुआ है वो किस सिचुएशन में हुआ है। हाँ जी। ठीक है, मतलब रीडायरेक्शन कर लोगे ना इसके अंदर। हाँ जी। ठीक है, तो ये था रीडायरेक्शंस। अब आते हैं नेक्स्ट, स्क्रीन शेयर हटा दो। अब आता तुम्हारा robots.txt। ठीक है, robots.txt। robot.txt का मतलब क्या है, देखो अब क्या होता है कि जब गूगल का बॉट जो है वो आपकी वेबसाइट के अंदर आता है तो आपकी वेबसाइट को पूरी तरीके से क्या करता है, वो क्रॉल करता है। ठीक है, अब वो आपकी वेबसाइट को पूरी तरीके से क्रॉल कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके बैकहेड में एक एक चीज़ को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। ठीक है, अब रोबोट टीएक्सटी का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपनी वेबसाइट का कोई पर्टिकुलर कंटेंट, कोई पर्टिकुलर पेज, कोई पर्टिकुलर फाइल या कोई पर्टिकुलर इमेज हम नहीं चाहते कि गूगल का बॉट उस पर्टिकुलर चीज़ को रीड करे। जैसे कि बहुत सारी ऐसी IRCTC हो गई या फिर पेमेंट से रिलेटेड वेबसाइट्स होती गई, इनके अंदर क्या होता है कि हमारा ना जो है पेमेंट गेटवे लगे हुए होते हैं, जहाँ पे पेमेंट गेटवे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे हमारी बैंक की डिटेल्स भी होंगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, गूगल रोबोट TXT के थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो रोबोट TXT का देखो अगर मैं बात करूँ सिंपल सा मतलब होता है कि रोबोट TXT के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट की कोई भी फाइल, फोल्डर, कोई पेज, कोई इमेज, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी जो है हम अपनी वेबसाइट पे क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। किसके लिए, बॉट के लिए। मतलब बॉट कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ इस टाइप की इमेजेस ले लेते हैं अपनी वेबसाइट पे जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होती है, जो हम नहीं चाहते कि गूगल का बॉट उस इमेज को जो है वो देखे, तो हम क्या कर सकते हैं, उस इमेज को भी क्या कर सकते हैं, गूगल के बॉट के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब वेबसाइट पे तो वो रहेगी पर गूगल के बॉट को नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो इसीलिए गूगल के बॉट से हमें कुछ चीज़ जो है ब्लॉक करनी है, तो उस कंडीशन में हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, रोबोट TXT की। ठीक है, अब ये रोबोट TXT लगता कैसे है ये हमें देखना है। रोबोट TXT लगाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंपली अब देखो इसके अंदर ना थोड़ा सा वो चलेगा,
कोडिंग वोडिंग के मतलब सिंटेक्स टाइप के आएंगे, तो तुम्हें थोड़े से ना वो याद रखने पड़ेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम लेवल पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग रोबोट टी क्रिएट कैसे करते हैं, यूज़र डैश एजेंट कॉलन, और यहाँ पे हम लेंगे स्टार। ठीक है, हाँ क्या हो जी। गया, यूज़र डैश एजेंट कॉलन स्टार। अब ये स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब सिंपल सा ये है कि अभी जो भी फाइल हम यहाँ पे ब्लॉक करने जा रहे हैं, वो फाइल ना जितने भी बॉट्स हैं सबके लिए एप्लीकेबल होगा। देखो जितने हम्म। सर्च इंजन उतने बॉट्स होंगे, हम्म। ठीक है। तो स्टार का मतलब है कि ये यहाँ पे सिर्फ गूगल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे और भी दुनिया के जितने भी सर्च इंजन के बॉट्स हैं उन सभी के लिए आप इन फाइलों को ब्लॉक कर रहे हो। अगर आपको सिर्फ गूगल के लिए करनी है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, गूगल लिख दोगे, तो वो सिर्फ गूगल के बॉट के लिए जो है वो ब्लॉक होगी। बाकी सारे जो बॉट्स हैं अलग अलग वेबसाइट के, वो आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं और मतलब आपकी उस फाइल को, पर्टिकुलर फाइल को देख सकते हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ जी। बट अगर हम यहाँ पे बात करें बॉट्स की, तो हमें हर मतलब सारी बॉट्स से क्या करवाना होता है, जो है वेबसाइट को सेफ रखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद मुझे जो भी फाइल यहाँ पे ब्लॉक करनी है, तो वो मैं क्या करूँगा, अलाउ डिस अलाउ करके मैं यहाँ पे कॉलन, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उस यूआरएल का ना स्लग लगाऊंगा। स्लग पता है क्या होता है, नहीं। देखो हमारी जो वेबसाइट होती है, उसके वेबसाइट के अंदर जितने भी यूआरएल बनते हैं ना, उन सभी यूआरएल पे हमारा डोमेन नेम तो आता ही आता है, और डोमेन नेम के बाद का जो पार्ट होता है ना वो स्लग कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, देखो अब ये मेरे डोमेन का यूआरएल है। अब इसके अलावा ये मेरा होम पेज है, इसके अलावा मैं जितने भी पेज ओपन करूँगा ना, सब में मेरा ये डोमेन नेम आएगा ही आएगा, अबाउट अस, ठीक है। अब देखो अबाउट अस के अंदर आ रहा है एस डी टी ए डॉट इन। अब ये डॉट इन के बाद का जो पार्ट है ना, ये इस पेज का स्लग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्लग स्लग। कहलाएगा। अगर मैं सर्टिफिकेशन के अंदर आऊँ, तो सर्टिफिकेशन के अंदर भी देखो एस डी टी डॉट इन आ रहा है ना, और उसके बाद का जितना भी पार्ट है ये क्या है, इस पेज का स्लग हो गया। अगर मैं यहीं पे प्लेसमेंट के अंदर आऊँ, प्लेसमेंट के अंदर आने के बाद ये मेरा जो है यूआरएल है, देखो एस डी टी आएगा ही आएगा, उसके बाद का जो पार्ट है वो क्या है, स्लग है। तो हम अपनी वेबसाइट के जितने भी पेज, पोस्ट, इमेज, कुछ भी किसी का भी यूआरएल चेक करेंगे ना, उस हर यूआरएल में हमारा डोमेन नेम तो आता ही आता है, और उसके बाद का जो पार्ट होता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, स्लग कहलाता स्लग। है, ठीक है। जी। हम्म। तो अब मुझे क्या करना है, अब जैसे सपोज़ करो कि मेरी वेबसाइट के अंदर जो है वो बेसिकली जो है प्लेसमेंट वाला है। अब सपोज़ करो मुझे ये प्लेसमेंट वाला पेज उसको नहीं दिखाना, गूगल के बॉट को, वेबसाइट पे रहेगा बस गूगल को नहीं दिखाई देगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो ये स्लग है ना प्लेसमेंट वाला, इसको सिंपली कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पे डिसअलाउ पे लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये जो पेज होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, अब गूगल के बॉट के लिए ब्लॉक हो जाएगा। उसके अलावा अच्छा। सपोज़ करो कि मेरे को कोई इमेज यहाँ से डिसअलाउ करनी है। अब सपोज़ करो मैं नहीं चाहता, सपोज़ करो ये इमेज है, हम्म। ठीक है। अब इस इमेज को, ये तो थोड़ी वैसी इमेज है, इसको छोड़ो, दूसरी पेज पे आते हैं, होम पेज पे आते हैं। होम पेज की कोई इमेज को ब्लॉक कर दिया। अब सपोज़ करो ये मेरा होम पेज है, ठीक है।
अब सपोज़ करो ये इमेज है, अब मैं नहीं चाहता कि हम्म, भाई मेरी ये जो इमेज है वो किसी यूज़र को दिखाई दे किसी रीज़न से। तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक मारूँगा, इसकी इमेज का जो एड्रेस है उसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आके उसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करने के बाद मैंने क्या बताया था, जो भी हमारा आगे का पार्ट है, जो डोमेन पार्ट है, उसको मैं यहाँ से हटा दूँगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्लग लगता है। तो ये इसका स्लग लग गया। तो अब क्या हो गया, गूगल के बॉट जब मेरी वेबसाइट पे आएगा तो उसको ये वाली इमेज नहीं दिखाई देगी अब। क्यों? क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, गूगल के बॉट के लिए ब्लॉक कर दिया है। ठीक है। हम्म, तो इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा सिंटेक्स उठा के जो है किसको दे दूँगा, डेवलपर को दे दूँगा, और डेवलपर जो है हमारी वेबसाइट पे इसको लगा देगा। अच्छा, ठीक है। तुम डेवलपर को बोलोगे कि ये रोबोट टी एक्स टी है, इसको वेबसाइट पे लगा दे, उन्हें सब पता होता है कि रोबोट टी एक्स टी क्या होता है, कहाँ पे लगाया जाता है, कैसे ब्लॉक किया जाता है। पर ये बना के हम्म, तुमको देना पड़ेगा उसको। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है वो रोबोट टी एक्स टी जो है यूज़ करते हैं। हाँ जी। ठीक है। अब इस रोबोट टी एक्स टी को जो है वो तुम कैसे चेक करोगे कि किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर रोबोट टी एक्स टी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिंपली देखो, बेस्ट तरीका बताता हूँ। कुछ नहीं करना, किसी भी वेबसाइट को होम पेज पे जाना। ठीक है। होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद जहाँ पे भी तुम्हारा यूआरएल ख़त्म हो रहा है वहाँ पे तुम लगाओगे स्लैश रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। देखो यहाँ पे दिखा रहा है नॉट फाउंड, दैट मीन्स कि इस वेबसाइट पे रोबोट टी एक्स टी नहीं लगा हुआ। अच्छा। ठीक है। अब मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे आता हूँ। अब देखो ये सारी चीज़ें ना तुम्हें मल्टीपल वेबसाइटों पे चेक करनी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अब जैसे यही है, ये इसका वेबसाइट का वो पेज है, मैं इस पर चेक कर लेता हूँ, स्लैश रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, और मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ। लेट्स सी इसने लगाया कि नहीं लगाया। थिंक इसने लगाया है। ये देखो यहाँ पे कर रखी है ना इसने कुछ फाइल इट सलाह। हाँ जी। ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि रोबोट टी एक्स टी वेबसाइट पे लगा है कि नहीं लगा हुआ है। ओके। ठीक है। अब देखो बेसिकली होता ये है कि इसको ब्लॉक करने का रीज़न ये भी होता है कि ये क्या होता है कि बेसिकली आपकी वेबसाइट पे क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा। ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ना आपके कंटेंट को ये इंडेक्स कर देता है गूगल के अंदर। भाई यही होता है ना कि गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे आता है, उसको पढ़ता है और उसके बाद उसको क्या कर देता है, इंडेक्स कर देता हाँ जी। है ना। तो भाई अब हम नहीं चाहते कि हमारा कुछ कंटेंट जो है वो गूगल पे इंडेक्स हो, तो इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। हम्म, कुछ पर्सनल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं नहीं चाहता कि भैया गूगल खुलेआम सबको दिखाए, तो इसलिए मैं उसको क्या कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। हाँ जी। ठीक है। तो जो गूगल है वो क्या कहते हैं, रोबो टी एक्स टी इसलिए लगाया जाता है। ठीक ठीक है। अब है। पहले क्या करोगे, 4-5 वेबसाइटों पे जाओ और वहाँ पे चेक करो कि रोबो टी एक्स टी लगा है कि नहीं लगा। ठीक। मैं एक बार आता हूँ, 2 मिनट। हम्म।
ये फिर कुछ खुली नहीं है। क्या हो गया? मैं स्क्रीन से देखता आवाज़ नहीं आ रही ढंग से। हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। करो। हेलो। ये तुमने इसका कैटेगरी का पेज खोला हुआ है यार, इसका होम पेज खोलो। फाइवर पे क्लिक करो। हमेशा होम पेज पे चेक करना चाहिए। उधर देखो ना फाइवर लिखा हुआ लेफ्ट में, वहाँ पे क्लिक करो तब उसका होम पेज ओपन होगा। लेफ्ट में एकदम देखो, उसके लोगो पे क्लिक करो जहाँ फाइवर लिखा हुआ है। हाँ, इस पर क्लिक करो। ये सब हटा दो ना, fiverr.com करो और ये हटा के वहाँ पे साइट में वो डाल दो।
ये हटा दूँ? हाँ, रोबोट डॉट टी एक्स टी, क्योंकि रोबोट टी एक्स टी जो है वो होम पेज के जो डोमेन नेम होता है ना उससे सर्च किया जाता है। हाँ जी, आ गया। आ गया ना? हम्म। कितने सारी चीज़ें ब्लॉक कर रखी है देखो। हम्म। ठीक है, ये डिपेंड करता है। उसमें देखा ट्रूबल कैसे मैस में। उसका भी देखता हूँ। है इसकी भी, हम्म। इसने भी कर रखी है। हम्म। ठीक है, इसने अपना वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला पेज जो होता है ना मेन पेज, उसको ब्लॉक कर रखा हम्म। है। अब एक काम ठीक है। करो, हम्म। उस पर चेक करो। कौन सी वेबसाइट बताई थी मैंने तुम्हें? अच्छा, वो। नाइट डेंटल ग्रुप। खुल ही नहीं रही है। क्या किया तुमने इसमें? डाला कुछ था नहीं, मैं रोबोट डॉट टी एक्स टी। नहीं, मैंने तो यहाँ से सीधा आपकी उठाई। तो इसका मतलब उसमें नहीं लगा होगा। ये तो वेबसाइट ही ऑन नहीं हो रही, कह रहा हूँ मैं। वेबसाइट ऑन नहीं हो रही? हम्म। वो डालो ना नाइट डेंटल ग्रुप। हाँ, वही देखो ना आपकी, मैंने आपने जो भेजा हुआ है ना उसको वहीं से क्लिक करके ओपन करें। खुल गया, खुल गया। इसका ये नहीं खुल रहा सर, देखो ये अभी आ गया सामने। हाँ, तो इसमें नहीं लगा हुआ। सिंपल, जिसमें नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि वो उस पर नहीं लगा हुआ है। ठीक है।
चलो नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है इसके अंदर वो है अपनी साइट मैप। ठीक है, साइट मैप। अब देखो साइट मैप होता क्या है, सबसे पहले उस चीज़ को समझो। साइट मैप जो होता है वो बेसिकली हमारी वेबसाइट के अंदर क्या होता है, एक टाइप का मैप होता है। हम्म। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो नेविगेशन। मैप से क्या समझ में आ रहा है, मैप हमें क्या हेल्प करता है? लोकेशन कहाँ जाना है, क्या? लोकेशन बताते हैं कहाँ जाना है हमें। कई बार तुम्हारी आवाज़ एकदम अजीब सी हो जाती, समझ ही नहीं आता। हेलो। हाँ बोलो। लोकेशन बताता है कि कहाँ हमें जाना है। ये हमें लोकेशन बताता है कि हमें कहाँ जाना है। उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? सही जगह पहुंचते हैं इसकी वजह से। सही जगह पहुंच जाते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये कि हमें कहीं पे भटकना नहीं पड़ता, है ना। हम्म। हम एक रास्ते को पिक करते 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 उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या हम्म। होता है, हमारी जर्नी आसान हो जाती है और शॉर्ट हो जाती है। जी। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो साइट मैप के अंदर, ठीक है, तो बेसिकली साइट मैप डॉट एक्सएमएल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो साइट मैप के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है कि ये एक नेविगेशन होता है। देखो हमारी जो वेबसाइट होती है, तो जो हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो वेल डिज़ाइंड नहीं होता है। मतलब कि देखो जब हम अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं पे कंटेंट डालते हैं, कहीं पे हम वीडियो डालते हैं, कहीं पे हम इमेज डालते हैं। इसी तरीके से जो होता है ना, हमारा कंटेंट जो होता है वेबसाइट के ऊपर डला हुआ होता है। ठीक है, हम्म। अब जब गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आता है तो वो हमारी वेबसाइट को ना ढंग से समझ नहीं पाता, क्योंकि हम्म। हमारी वेबसाइट जो है वो वेल डिज़ाइंड या वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब से गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसको सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन्ड नहीं मिल रही है। ठीक है, उसको कुछ चीज़ें समझ में आ रही, कुछ चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही। ठीक है, वो आता है, पहले वो कंटेंट को पढ़ना शुरू करता है, फिर एकदम से उसको क्या दिखा दे रहा है, इमेज दिखाई देती है। फिर इमेज हटते ही फिर दोबारा से उसको कोई कंटेंट दिखाई देने लग जाता है, तो वो हो जाता है उससे कन्फ्यूज़। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अब देखो जब गूगल का बॉट जो है तुम्हारी वेबसाइट पे कंफ्यूज होगा तो वो सीधे तुम्हारी वेबसाइट छोड़ के भागेगा। हम्म। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हर वेबसाइट के लिए क्रॉलिंग बजट होता है लिमिटेड। ठीक है, अब वो हम्म। उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में तुम्हारी वेबसाइट में आके उलझ गया और बिना इंफॉर्मेशन लिए वापस चले गया, तो फिर गूगल भी ना बार बार उसको तुम्हारी वेबसाइट पे नहीं भेजेगा। ठीक है, अच्छा। क्योंकि भाई वो बार बार तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा है, वापस चले जा रहा है। अब एक बात बताओ, गूगल का कुछ ना कुछ पैसा लगता है इन सब चीज़ों में। वो बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे अगर भेज रहा है और तुम्हारी वेबसाइट से उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, या फिर वो बॉट कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस नहीं लेके जा पा रहा, तो क्या वो गूगल बार बार उस बॉट को तुम्हारी वेबसाइट पे भेजेगा? अपना पैसा नहीं। जो है बजट है वो ख़राब करेगा क्या तुम्हारी वेबसाइट पे बार बार उसको भेज? नहीं। नहीं। नहीं भेजेगा। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी ही वेबसाइट पे क्या आएगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब इस चीज़ का जी। इम्पैक्ट जो है वो तुम्हारी ही वेबसाइट पे पड़ेगा। जी। ठीक है, जी। तो अब बेसिकली करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन इसका सिंपल सा है कि यहाँ पे हम लोग अगर एक साइट मैप क्रिएट कर दें, ठीक है, एक इस तरीके का मैप क्रिएट कर दे जो जो गूगल के बॉट को हमारी वेबसाइट को नेविगेट करने में हेल्प करे, तो इससे उसको ईजी हो जाएंगी चीज़ें कि नहीं होंगी? हाँ जी। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमको सपोज़ करो कि तुमको या जो है दिल्ली से जयपुर जाना है हम्म। ना, और तुम्हारे पास कोई भी नेविगेटर नहीं है, ना तुम्हारे पास फ़ोन है, ना तुम्हारे अगल बगल में कोई पर्सन है जो तुम्हें गाइड कर सके कि जयपुर का रास्ता कौन सा, और तुम फर्स्ट टाइम वहाँ पे जा रहे हो, तो तुम्हें हम्म। प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। होगी ना। सेम इसी तरीके से गूगल के बॉट्स को भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि वो तुम्हारी वेबसाइट को छोड़ के भाग जाएगा।
तो साइट मैप जो होता है वो बेसिकली एक नेविगेशन का काम करता है, किसके लिए? गूगल के बॉट के लिए। तो ये सब जब हम साइट मैप क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि साइट मैप के थ्रू ना हमारी जो वेबसाइट होती है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हो जाती है। हम्म, ठीक है। तो साइट मैप में क्या होता है, जैसे तुम्हारे पेज हैं, ठीक है, तो पेज का जो भी तुम्हारे कंटेंट है वो एक साथ जो है वो एक लिंक बना देगा कंटेंट का। हम्म, ठीक है। ठीक है, तुम्हारी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस हैं, इमेजेस का एक लिंक बनाते को, जैसे ही उस पर्टिकुलर लिंक पे जाएगा तो उसको जितनी भी तुम्हारी वेबसाइट के अंदर इमेजेस है वो सारी इमेजेस दिखाई देंगी। वो पोस्ट का एक लिंक बना देगा कि तुम्हारी वेबसाइट पे जितने भी पोस्ट डले हुए हैं उनका एक लिंक बना देगा, वो एक साथ उन पोस्टों को पढ़ लेगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो साइट मैप होता है वो बेसिकली करता क्या है, वो हमारी वेबसाइट को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर देता है। फिर जब गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आएगा ना, तो वो सीधे उस साइट मैप पे आएगा। हाँ जी। और उस साइट मैप में आते ही वो क्या करेगा कि वो आपकी पूरी वेबसाइट को क्रॉल करके चले जाएगा। हम्म, ठीक है। क्योंकि देखो, जब नॉर्मल वे में अगर गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारी वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड करेगा, कितने पे हो सकता है वो 2 पेजों को पढ़े, रीड करे और चले जाए, वो बाकी के हम्म, 5 पेजों को छोड़ दे। ठीक है। हाँ जी। तो अगर हम साइट मैप लगा देते हैं तो साइट मैप लगाने से ये पॉसिबिलिटीज़ होती है कि बॉट जब तुम्हारी वेबसाइट पे आता है तो तुम्हारी वेबसाइट पे आने के बाद वो प्रॉपर तरीके से, हाँ जी। पूरे तरीके से उसको रीड कर लेता है। हम्म, तो इसीलिए जो है साइट मैप हमें लगाना चाहिए। तो साइट मैप के ये बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। ठीक। कि ये चांसेस होते हैं कि वो जो बॉट है वो आपकी वेबसाइट पे आके आपकी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से जो है वो रीड कर ले। तो इसलिए हम हम्म, लोग जो है अपनी वेबसाइट पे साइट मैप जो सही है वो लगा के लगा। रखना चाहिए। हम्म, ठीक है। हाँ अब जी। ये साइट मैप कैसे लगेगा हमारी वेबसाइट पे, कैसे ये जनरेट होगा, हम्म, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको आना है सीधे गूगल के अंदर, यहाँ पे टाइप करना साइट मैप जनरेटर। ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा XML साइट मैप जनरेटर, हमें सिंपली इस पे आना है। ठीक है। ये फ्री टूल है। 500 पेजों की अगर वेबसाइट होगी तो ये तुम्हें फटाफट से साइट मैप जनरेट करके दे देगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सीधे इसके अंदर आओगे, जैसे ही तुम्हें जिस भी वेबसाइट का साइट मैप जनरेट करना है तुम यहाँ पे सिंपली जो है आ जाओगे। देखो, वेबसाइट अगर कोडिंग की होगी तो ही साइट मैप की दिक्कत आएगी। ठीक है। हाँ जी। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तो ये मेरे को कुछ टाइम लेगा, मेरे सारे पेजेस को अरेंज करके मेरे लिए एक XML फाइल क्रिएट कर देगा। हम्म, ठीक है। ये इसने कर दिया, क्योंकि छोटी सी वेबसाइट है, इसने जल्दी कर दिया। अब मैं व्यू साइट मैप पे जाऊँगा। अब ये देखो, ये जो एक वो है डाउनलोड योर XML साइट मैप, इस मैप को मैं क्या करूँगा, यहाँ से डाउनलोड करूँगा। और इस साइट मैप को, मतलब ये एक XML फाइल होगी, इस XML फाइल को मैं किसको दूंगा, डेवलपर को दूंगा, और उसको बोलूँगा कि भाई मेरी वेबसाइट पे जा और मेरी वेबसाइट पे जाके जो है ये साइट मैप लगा दे। हाँ जी। ठीक है। क्लियर है। हाँ जी। अब इस चीज़ को हम करेंगे कैसे, तो ये तो साइट मैप हो गया। ठीक है। अब ये चेक कैसे करेंगे किसी वेबसाइट पे साइट मैप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो मैं हम सिंपल से क्या करेंगे, वही वेबसाइट का यू वो होम पेज का URL पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, स्लैश साइट मैप .xml ये टाइप करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नॉट फाउंड, दैट मीन्स कि साइट मैप इस वेबसाइट पे लगा नहीं है। अच्छा। ठीक है, इसलिए दिखा रहा है। नहीं तो यहाँ पे तुम्हें एक पूरी XML की एक फाइल नज़र आती अगर साइट मैप इस पे लगा हुआ होता तो। हम्म, ठीक है। अब तुम्हारा क्या काम है, सबसे पहले नाइट डेंटल और इसमें क्या नाम है इसका, ट्रूबल कैसे, बस इसके पहले ये चेक करो कि इस पे साइट मैप लगे हैं कि नहीं लगे हुए। पहला टास्क ये है। क्या लिखना था उसमें साइड में? साइट मैप। .xml। ओके।
डेंटल वाली पे तो नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ। हम्म। ट्रू बल्क में भी नोट फाउंड आ गया। ट्रू बल्क में भी नहीं लगा हुआ। हम्म। एक सेकंड रुको। साइट मैप डॉट एक्सएमएल डाल रहे हो ना? हम्म। छोड़ो बाकी सारी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पे चेक करो। एक बार अपनी वेबसाइट पे चेक करो। नहीं शो कर रहा। है? नहीं है। नहीं शो कर रहा? हम्म। क्या नाम है वेबसाइट का? एड फ्यूजन? हम्म। कैसे चेक कर रहे हो भाई? तुम्हारी वेबसाइट पे भी नहीं है। कोई नहीं। इसका चेक करो। मैं एक यूआरएल डाल रहा हूँ मैसेज पे। इसके भी नहीं है। इसमें? अबे इसमें मैंने खुद चेक किए हैं यार, अभी हैं। तुम कैसे चेक कर रहे हो? स्क्रीन शेयर करो एक बार।
अभी तो मैंने चेक किया है। मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। साइट मैप डॉट एक्सएमएल, स्पेलिंग तुम कहीं ना कहीं गलत कर रहे होगे। मैप्स नहीं है, साइट मैप है ओनली। डॉट एक्स एम एल एक्स है, हाँ एस एम एल तो नहीं कर रहे भाई। हाँ जी है। हाँ तो क्या, तुम कहीं ना कहीं स्पेलिंग गलत कर रहे होगे भाई, थोड़ा सा चेक करो। आ गया। दो साइट में पे। दो साइट मैप नहीं हो, मैप एक ही है। नहीं यहाँ लिखा हुआ है इसमें कि अरे कंटेन। वो लिंक है ना अलग अलग। साइट मैप तो एक ही है, उस साइट मैप के अंदर जो है अलग बहुत सारे लिंक्स होते हैं। ठीक है। ठीक है। अब ये तुम्हारी वेबसाइट पे कैसे लगेंगे? इसके लिए देखो, तुम्हारी वेबसाइट पे लगाने के लिए ना, तुम एक प्लगइन तुम्हें बता रहा हूँ, उसको इंस्टॉल कर लो। ऑल इन वन एस के नाम से एक प्लगइन है, उसको इंस्टॉल कर लो अपनी वेबसाइट पे। वैसे तो वर्ड प्रेस भी ये बना के दे देता है खुद से, मगर तुम्हारे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ऐड फ्यूजन खुद वर्ड प्रेस भी बना देता है ना ये साइट में, पर तुम्हारे आ नहीं रहा है। साइट में डॉट एक्स एम एल पेज नॉट फाउंड भी आ रहा है। कोई नहीं। तो क्या नाम प्लगइन का? ऑल इन वन एस सी ओ। कौन से वाला? अरे ऑल स्पेस देके इन, फिर स्पेस देके वन, फिर देके स्पेस देके एस सी ओ करो, ऐसे करो। ये वाला है। तो ऑल के बाद इन पे स्पेस दो। जी। हाँ इसको करो इंस्टॉल और एक्टिव।
इसको गो टू डैशबोर्ड कर दो सीधे। अब नो, नो थैंक्स कर दो। नो थैंक्स करो, नो थैंक्स। ठीक है। अब ये जो है ये बेसिकली ना एसईओ करने का टूल है कि हमें अपनी वेबसाइट पे एसईओ वगैरह करना होता है तो उसके काम आता है ये थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस में जो है ऑन पेज के अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें कर, टेक्निकल एसईओ तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, पर ऑन पेज में कुछ चेंजेस करने होते तो ये काम आता है। तो इस पर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे देखो ऑप्शन है ऑल इन वन एसईओ के, लेफ्ट बिल्कुल लेफ्ट में जो है ऑल इन वन एसईओ लिखा है वहाँ पे जाओ, नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा सा। यहाँ पे देखो ये साइट मैप है, नीचे देखो इसको ऑन कर दो। इसी नीचे देखो ना, इसी में ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत सारे। लेफ्ट पे, ये लेफ्ट पे भाई, जो ऑल इन वन एसईओ लिखा है लेफ्ट पे, हाँ यहाँ पे ये रहा साइट में। इस पे जाओ, यहाँ पे इनेबल, हाँ इनेबल हो गया। अब चेक करो, ये वैसे ऑल इन वन एसईओ इंस्टॉल करते ही हो जाता है वैसे। अब एक बार चेक करो। आ गया। आगे ना अब। हम्म, ठीक है, हम्म, किस तरीके से जो है ये हुआ, मतलब साइट वेब तुम्हारा इधर आ गया। ठीक है, तो ये जितनी भी अभी तक हमने एक्टिविटी करी है एक बार मैं तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने करा साइट एनालिसिस, इसमें हमने एनालिसिस किया साइट के बारे में। W3C वैलिडेशन, HTML के एरर फाइंड आउट करता है। ठीक है, हम्म, फिर उसके बाद URL स्ट्रक्चर हमने देखा कि डायनामिक और स्टैटिक होना चाहिए, उसमें हमारा स्टैटिक होना चाहिए क्योंकि वो गूगल के बॉट के लिए ईजी टू रीड रहते हैं। हम्म, ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा, ब्रोकन लिंक चेकर, मतलब कि हमने ये चेक करें कि हमारी वेबसाइट पे कितने ब्रोकन लिंक हैं। ठीक है, फिर जैसे ही हमें ब्रोकन लिंक मिल जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी थी हमारी रीडायरेक्शन की। जो भी ब्रोकन लिंक है उनको हम 404 एरर का एक पेज बनाएंगे और उनको वहाँ पे जाके क्या कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे, ताकि गूगल का बॉट जब वेबसाइट पे आए तो वो जो है रीडायरेक्शंस को हमारे पढ़ सके, मतलब कि उसको हम्म, पेज नॉट फाउंड करके ना लिखा हुआ है बस। ठीक है, उसको हम्म, पेज फाउंड करके नज़र आए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट था वो हमारा था रोबोट टी एक्स टी। रोबोट टी एक्स टी के अंदर हम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर फाइल, पेज, इमेज अगर मुझे जो है गूगल के पॉट से हाइड करनी है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ का लिंक जो है उसका स्लग उठा के जो है नो फॉलो कर देते हैं।
ठीक है, डिसअलाउ कर देते हैं। तो डिसअलाउ करने से क्या हो जाता है कि गूगल का बॉट उस पर्टिकुलर जो तुम्हारा वो है पेज है या फाइल है वट एवर जो भी है, जिस चीज़ को भी तुम ब्लॉक करो उससे गूगल से वो ब्लॉक हो जाता है। हाँ ठीक है, जी। तो सिक्योरिटी रीज़न से हम ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, साइट मैप करा। ठीक है, साइट मैप के अंदर क्या था, सिंपल कि हम लोग जो है यहाँ पे अपना जो भी हमारा वो है साइट मैप है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। किस लिए क्रिएट करते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट पे जो गूगल का बॉट आ रहा है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक मैपिंग नज़र आ जाए, और वो एक ही बारी में आके ना, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें दिखेंगी उसको, तो वो एक ही बारी में आके हमारी वेबसाइट को पूरी तरीके से क्रॉल कर देगा। ठीक है, तो बॉट जो है वो वेबसाइट को पूरी तरीके से हमारी क्रॉल कर ले, इसलिए हम लोग जो है साइट मैप का यूज़ करते हैं। और कौन हाँ सी जी। चीज़ किस तुम्हें ये देखो, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस तरीके से चेक होती है। हम्म। ठीक है, क्योंकि सबसे हम्म। पहले तो हमें क्या करना है, चेक ही तो करना है कि भाई वो पर्टिकुलर चीज़ हमारी वेबसाइट पे है कि नहीं है। हम्म। ठीक है, हाँ जी। तो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना है सिंपली इसका वो अ, ये जो मैंने तुम्हें वेबसाइट बनाई बताई है, एक तो ट्रूबल का एसएमएस हो गया और दूसरा तुम्हारा ये हो गया नाइट डेंटल ग्रुप। ठीक है, इन दोनों में ही बना के चलना साथ साथ में। ठीक है, तो एटलीस्ट दो दो से तीन रिपोर्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए दिखाने के लिए कि भाई मैंने इसके ऊपर काम किया है। इसमें तो बहुत ज्यादा है डेंटल वाली में तो। कोई बात नहीं, बढ़िया है ना, जितना ज़्यादा उतनी अच्छी रिपोर्ट बनेगी, बड़ी रिपोर्ट बनेगी, क्या दिक्कत है। ठीक। याद रखना ये रिपोर्ट्स ही तुम्हें जॉब दिलाएंगी। हम्म। ठीक है, तुम हम्म। जितना ज़्यादा इस पर करोगे कोई बात नहीं, उसको धीरे धीरे करो। एक वेबसाइट पे काम करते रहो, दूसरी वेबसाइट पे धीरे धीरे पीछे से करते रहो। हम्म। भाई अभी तो तुम जॉब वगैरह तो नहीं कर रहे हो ना, हम्म। तो टाइम तो है, डेली का 2 घंटे तो निकालो यार। 2 घंटे यहाँ क्लास ले ली, 2 घंटे खुद से करो, हो गया बस खत्म। ठीक। ठीक है, तो ये अभी तक जितनी भी एक्सरसाइजेज मैंने तुमको यहाँ पे करवाई हैं, वो सारी हम्म। एक्सरसाइज तुम्हें क्या करनी है, रिपोर्ट में मेंशन करनी है। ठीक है, हम्म। ठीक है, तो कल तो छुट्टी है, फ्राइडे है। सैटरडे का मैं तुम्हें हम्म। बता दूंगा, क्योंकि सैटरडे को वीकेंड की क्लासेस होती है, तो अगर स्टूडेंट ने नहीं ली मॉर्निंग के टाइम पे तो मैं तुम्हें हम्म। इन्फॉर्म कर दूंगा। कल रात को इन्फॉर्म कर ठीक। दूंगा, जैसे भी जो भी होगा। ठीक है, ठीक। तो अब तुम्हारे पास देखो कल का भी टाइम है, तो तुम इजीली बना लोगे। ठीक है। ठीक है, फिर मेरे नेक्स्ट अपडेट का वेट करना, जैसे भी होगा हाँ जो भी जी। होगा मैं बता दूंगा तुमको। ठीक है सर। ठीक है, हम्म। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू। ओके।